Welcome back, my dear students. So today we are starting class 6, diversity in the living organism. So diversity का मतलब क्या होता है? पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे. सी आपको पहले ये चीज पता होगा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. चलो मैं डाइवर्सिटी को समझाता हूँ. तो लिविंग नॉन लिविंग थिंग आते हैं. हमारा प्लेनेट अर्थ है. इस पे वैरायटी ऑफ एनिमल्स रहते हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, बर्ड्स हैं, मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं. वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. मैंने भी क्या बताया कि इसमें आपके क्या एनिमल्स इंक्लूड्स हैं, बर्ड्स आपके इंक्लूड्स हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म आपके इंक्लूड्स हैं और प्लांट्स वगैरह सब इसमें इंक्लूड है. इस होल स्ट्रक्चर को या पूरा होल क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्या बोलेंगे हम लोग. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. प्लेनेट अर्थ है, बहुत बड़ा है. तो इसी से आपने एक चीज देखा होगा. आप कभी पार्क में गए हो या कभी सी आप पार्क में गए हो, मैं पार्क का एग्जांपल ले रहा हूँ. आप पार्क में गए होंगे, आपने देखे बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म देखे होंगे जो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मूव कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं और ग्रो कर पा रहे हैं, तो दैट आर नोन एज, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्या बोलते हैं उन्हें? लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब कुछ ऐसे होंगे जो मूवमेंट शो नहीं कर रहे हैं, ग्रोथ शो, इसमें लिख देता हूं मैं, भी पड़ेगा. ग्रोथ शो कर रहे हैं, ठीक है, और क्या शो कर रहे हैं वो लोग? ब्रीथ कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है, और मूवमेंट कर रहे हैं. ठीक है, वो लिविंग हो गया. एग्जाम्पल प्लांट्स की बात कर ली मैंने, ठीक है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर ली. अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होंगे जो मूव नहीं कर पा रहे हैं, किसी की हेल्प चाहिए मूवमेंट के लिए, रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं और ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं. तो वो क्या हो जाएंगे? आपके नॉन लिविंग थिंग. फॉर एग्जाम्पल आपका टीवी हो गया, इवन ये बोर्ड हो गया, ग्रीन बोर्ड आपका, चौक, डस्टर. बेसिकली ये चौक आप देख पा रहे हैं, ये मूवमेंट जो हो रहा है, मैं एज अ ह्यूमन बींग इसे मूव कर पा रहा हूँ, तो ये आपका तब मूवमेंट हो रहा है तो बोर्ड पे क्लियर है. अदरवाइज बोर्ड का मूवमेंट नहीं हो रहा. मैं बोर्ड को यहाँ से हिला रहा हूँ तभी बोर्ड हिल पा रहा है. ठीक है, तो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स, या फिर आप बोल सकते हैं कि ऐसी चीजें जो कि ब्रीथ कर पा रही हैं, रिप्रोड्यूस कर पा रही हैं, मूव कर पा रही हैं, ऑल आर क्लासिफाइड एज लिविंग बींग. नॉन लिविंग थिंग्स का समझ में आ गया. इसका जस्ट अपोजिट जो होगा नॉन लिविंग थिंग होगा. ठीक है, अब इसी चीज से हम पढ़ने वाले. अब ये सब हमने पढ़ लिया, ठीक है. अब आपको पता है कि जैसे आप सपोज करो यहाँ पे हमने कहा ये प्लांट्स हैं, ये बर्ड्स हैं, ये एनिमल्स हैं. तो हमने क्या करा? इनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया. डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया. क्लासिफाई करने का पर्पस क्या हुआ? क्लासिफाई करने का पर्पस ये हुआ जिसमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं. ठीक है, अब जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स में बॉयज और गर्ल्स हैं. आपने देख लिया कि इनकी आईज हैं, नोज हैं, मूवमेंट कर पा रहे हैं. ठीक है, तो हम लोगों ने ह्यूमन बींग्स में रख दिया. मीन्स हमने कुछ सिमिलैरिटीज इकट्ठी करी और उन सबको एक ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया. ठीक है, तो सेम हम बोल सकते हैं कि क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग या फिर ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज. उनकी सिमिलैरिटीज के बेस पे हम लोगों ने क्लासिफाई करते हैं. जैसे कि मैंने प्लांट को कर दिया कि अब देख पा रहे हैं कि ये हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये कलेक्ट कर ले हैं, ठीक है, खाना अपना खुद बना पा रहे हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हमने क्लासिफाई कर दिया एज अ प्लांट. और बर्ड्स जिनके विंग्स हैं, जोड़ पा रहे हैं, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बनाई, तो उन सबको क्लासिफाई कर दिया. और क्लासिफाई क्यों किया? पर्पस क्या है? ताकि हम लोग उनको इजिली स्टडी कर पाए. अब सपोज करो प्लांट्स हैं, हजारों लाखों करोड़ों प्लांट्स होंगे. अब हम तो समझ नहीं पाएंगे ना, तो हमने उन सबको एज अ कॉमन टर्म ले लिया, प्लांट. क्लियर है, हम बात थोड़ी नीम ट्री, बनियन ट्री, ट्री वो ट्री, तो वो पॉसिबल नहीं है. बर्ड की बात करूंगा, पैरो हो गया, ईगल हो गया. अब हर बार अलग अलग बर्ड का नाम तो लिया नहीं जाएगा, तो इसलिए मैंने उनको एज अ क्लासिफाई कर दिया बर्ड. अपने सहूलियत के लिए, अपनी स्टडी को इजी बनाने के लिए हमने उनको क्लासिफाई कर दिया. ठीक है, ये हमारी जो स्टडी है मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स को इजी करती है. दैट्स व्हाई वी क्लासिफाई थिंग्स. ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो क्लासिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम इजिली ग्रुप कर पाते हैं फॉर आवर स्टडी.
तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइवर्सिटी इन प्लांट्स के अंदर डाइवर्सिटी की पहली बात कर रहे हैं हम, डाइवर्सिटी इन प्लांट। अब प्लांट्स हैं, आप देखेंगे डिफरेंट शेप में मिलते हैं, डिफरेंट साइज में मिलते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर में मिलते हैं और डिफरेंट लीफ टाइप भी हो सकता है उनका। तो हम लोग जो है प्लांट को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। तो अभी जो पहले पढ़ने वाले हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, हाइट के बेस पे और स्टेम के बेस पे, ठीक है। क्लासिफाइंग प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड स्टेम। मैंने बताया डाइवर्सिटी होती है हर इंसान में। अब हम प्लांट्स में भी डिफरेंट डिफरेंट सब कैटेगरी स्टडी करने वाले हैं। अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड किसके बेस पे, स्टेम के बेस पे। सबसे पहले हमारे पास आता है श्रब। व्हाट आर श्रब्स, तो बताना चाहेगा? गुड। तो ये क्या होते हैं? श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट्स, मीडियम साइज, मैंने हाइट की बात की है ना, हाइट और स्टेम के मीडियम साइज प्लांट्स होते हैं जिसका हल्का सा वुडी स्टेम होता है, हल्का सा वुडी स्टेम होता है, ठीक है। उन्हें हम लोग कहते हैं श्रब। फॉर एग्जाम्पल, किसके एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, तो बताना चाहेगा? एग्जाम्पल में इसके आते हैं रोज, लेमन, रोज, लेमन, क्लियर है। तो जिसका हल्का सा वुडी स्ट्रक्चर है वो आता है आपका श्रब। फिर हम बात करते हैं सेकंड, हर्ब्स। हर्ब्स क्या होता है? जिसका बिल्कुल ही स्मॉल साइज होगा, ठीक है, और सॉफ्ट स्टेम होगा, या स्टेम ना के बराबर भी हो सकता है। सॉफ्ट स्टेम होगा या ग्रीन स्टेम होगा या ना के बराबर होगा, तो दीज आर नोन एज हर्ब्स। और इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारे पास ग्रास और मिंट, घास और मिंट, पुदीना जिसे बोलते हैं, क्लियर है। अब तीसरा हम पढ़ने वाले हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सब इसके लिए अलग अलग कैटेगरी, ट्रीज। ट्रीज क्या होते हैं? ये लार्ज साइज होता है, ठीक है, हार्ड वुड या हार्ड स्टेम बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, हार्ड वुडी स्टेम, देखिए ये डाल देते हैं इसी से मैच करके क्या हो जाएंगे आपके ट्रीज के एग्जांपल बात कर सकते हो। नीम ट्री हो गया, बनियन ट्री हो गया, पीपल हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो गया आपके इसके एग्जाम्पल। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। श्रब जो मीडियम साइज होते हैं, हल्का सा वुडी स्टेम पे, इतना हार्ड नहीं होता, हल्का सा होता है। रोज और लेमन के एग्जाम्पल प्लांट्स देखेंगे आप। तो हर्ब्स की बात कर रहा हूँ, हर्ब्स में क्या होते हैं? छोटे रहते हैं साइज में, स्टेम बिल्कुल हरा रहता है बट छोटा रहता है, सॉफ्ट, बिल्कुल ऐसी पकड़ के टच कर जाओगे। ग्रास और मिंट, ट्रीज जो बड़े बड़े होते हैं, पेड़ पौधे जैसे पेड़ पौधे नहीं, सॉरी, पेड़ लार्ज और बहुत मोटा इनका ट्रंक होगा। वुडी स्टेम को हम लोग को क्या यूज करते हैं? इसको ट्रंक भी बोलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन अगर आ जाता है तो ट्रंक, ठीक है। वुडी स्टेम को क्या बोलते हैं पेड़ में? ट्रंक, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल है नीम एंड बनियन। तो स्टूडेंट अभी हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड स्टेम। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन, लीफ वेरिएशन। लीफ वेरिएशन क्या होता है? सबसे पहले मैं ले देता हूं ऑन द बेसिस ऑफ लीफ वेरिएशन। ऑन द बेसिस ऑफ लीफ वेरिएशन, सी, ये आपको वर्ड थोड़े, वेरिएशन मतलब होता है वेन्स का अरेंजमेंट। और वेन्स क्या होती हैं? जो फूड एंड वाटर सप्लाई करती हैं टू द पार्ट्स, या फिर लीव्स बोल सकते हो, तो लीव्स में ही जो सप्लाई करती हैं, ठीक है। वेन अरेंजमेंट को क्या कहलाते हैं? लीव वेन्स अरेंजमेंट नोन एज वेनेशन, क्लियर है। ये दो टाइप के होते हैं। नंबर वन, रेटिकुलेट। इसमें क्या होता है? नाम तो जस्ट मैं लिख, दोनों को कराता हूँ, रेटिकुलेट, और एक होता है पैरेलल। एज अ नेम सजेस्ट, पैरेलल वेन। पैरेलल वेन्स में क्या होता है आपका? आप चेक करोगे, एक ही इसमें जो भी वेन्स होंगी वो सारी की सारी लीफ के अराउंड मूव करती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। सपोज ये ऐसे है तो लीफ है, तो लीफ में सारी सारी आपकी जो वेन्स हैं इस टाइप से होंगी, मीन्स जो वेन्स हैं आर इन द सेम डायरेक्शन, या फिर आपको पैरेलल टू ईच अदर, इसमें सब पैरेलल टू ईच अदर है। और ये जनरली फाउंड होती है आपकी कहाँ पे? ग्रास एंड वीट। कहाँ पे मिलती है? यहाँ पे ग्रास एंड वीट में मिलती है, ठीक है। पैरेलल में सजेस्ट कर रहे हैं कि वेन्स जो है आपकी आपकी पैरेलल होंगी।
रेटिकुलेट में क्या होता है, इसमें आपका वेब लाइक स्ट्रक्चर बनता है। अगेन बता रहा हूं, रेटिकुलेट में क्या होता है, ये आपकी लीफ है, लीफ में वेब लाइक स्ट्रक्चर की, ऐसे एक मेन वेन गई, मेन वेन से ऐसे ऐसा अलग अलग, ठीक है। तो ये जनरली कहाँ मिलती है, यहाँ पे मैंगो में मिलेंगी, हिबिस्कस में मिलेंगी, हिबिस्कस, ठीक है। तो बेसिकली रेटिकुलेट में फिर मैं बता देता हूँ, मेन वेन होती है जिसे हम लोग मिड वेन बोलते हैं, उससे डिफरेंट ब्रांचेस निकलती हैं वेन की, वो होता है रेटिकुलेट, वेब लाइक स्ट्रक्चर बनता है आपका, ठीक है, वेब लाइक स्ट्रक्चर। पैरेलल में क्या होता है, जितनी भी वेन्स होती हैं दे मूव पैरेलल टू ईच अदर, साइड साइड को पैरेलल ही ना एक दूसरे के, तो ये होता है आपका ग्रासेस में आप देखेंगे लंबी लंबी ग्रो कर रही होती है पैरेलल, आपको स्ट्रक्चर अलग ही दिख जाएगा, ठीक है, वीक में पैरेलल वेनिएशन। तो अब हम डिस्कस करने वाले ऑन द बेसिस ऑफ रूट्स, रूट्स के बेसिस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगेन इट इज ऑफ टू टाइप, रूट्स के बेसिस अगर बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रूट्स, नंबर वन इज टैप रूट, दूसरा था फाइब्रस रूट। ठीक, एक बेसिक चीज मैं बताता हूँ, टैब रूट और फाइब्रस रूट में क्या डिफरेंस है। टैब रूट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक मेन रूट होती है जो डीप डाउन जाती है अर्थ में, ग्राउंड में, और उसकी ब्रांचेस अलग अलग निकले, जैसे कि ये नीचे तक गई है और इसकी ब्रांचेस दुनिया जो रूट्स हैं ऐसे निकलती हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर, ठीक है। और फाइब्रस रूट क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक मेन रूट होती है जिसकी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं जो अलग ग्रो करती है। और जैसे हम बात करते हैं फाइब्रस, फाइब्रस में क्या होता है कि सारी रूट्स एक ही जगह से वहीं से ग्रो करने लगती हैं, बुशी रूट, मतलब कि वहीं से वहीं ग्रो करनी स्टार्ट, बेसिकली सेम हाइट। इसमें क्या है, मेन रूट बड़ी होती है जो डीप डाउन जाती है, इसमें सारी रूट सिमिलर साइज की होती है, ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है क्या, इसका देखो अब क्या फायदा है कि जो टैप रूट वाली है ये क्या होती है, डीप डाउन जाती है और ये आपका ग्राउंड में इतना नीचे नहीं जा पाती है। तो इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा, इसमें आ जाएगा आपका कैरेट एंड रेडिश, ठीक है। और इसकी अगर बात करेंगे फाइब्रस रूट की, तो फाइब्रस में क्या आ जाएंगे, कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा, ग्रास, ये वो आपका पैरेलल वाला ही आता है, ग्रास, वीट, मेज भी लिख सकते हो आप लोग अगर कोई नया एग्जाम्पल आपको चाहिए तो, ठीक है। अगेन अगर हम बात कर रहे हैं, ये फूड स्टोर कर सकता है, सी इट कैन स्टोर फूड, क्योंकि इसमें मेन ब्रांच है आपकी, बट उसमें अगर फूड की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम अमाउंट में फूड स्टोर करेंगे, क्यों, क्योंकि सारी इक्वली अमाउंट में फैला हुआ है, इसमें एक मेन रूट है, इसमें कोई मेन रूट नहीं, यहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एक और चीज हम डिस्कस करते हैं कि भाई मैंने बता दिया, और ये क्या है, अब ये डीप डाउन जा सकती है तो ये ड्राई कंडीशंस में भी वर्क कर सकती है, ठीक है, इट कैन वर्क इन ड्राई कंडीशन, ड्राई कंडीशंस में भी वर्क कर सकती है। जबकि फाइब्रस क्या है, इसके लिए सॉइल आपका मॉइस्ट होना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं जा सकती, ये ड्राई एरियाज में जा सकती है, नीचे तक गहराई तक जाती है, फाइब्रस वाली नहीं जाती है, क्लियर है। तो स्टूडेंट आज हम इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, बाकी का जो कंटेंट है, बाकी का जो स्ट्रक्चर है, मैं आपको सेकंड क्लास में लेके आऊंगा पार्ट 2 में। तो प्लीज बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी कंटेंट लाता हूँ। अगर आपको नोट चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कर दीजिए।